नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्री राम अवतरण कॉरिडोर का राम जन्मभूमि से बस्ती के मखौरा धाम तक होगा निर्माण। सडेला मार्ग पर महाकुंभ से पहले बनकर तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर। दुहाई से मेरठ तक रैपिडेक्स ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने का आधा काम हुआ खत्म। जमा सिक्योरिटी पर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा ब्याज। देश में इथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में आगे हुआ यूपी। चलिए बढ़ते हैं अब उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्टाफ नर्स आयुर्वेद पद पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद के पद पर भर्ती निकाली है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष और स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला के 300 पदों पर भर्ती निकली है। हालांकि यूपीपीएससी द्वारा अपने संक्षिप्त विज्ञापन में कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग में डिप्लोमा या मिडवाइफरी में डिप्लोमा, आयुर्वेद नर्स और मिडवाइफरी के रूप में प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होने चाहिए। वहीं वेतन की बात करें तो यहाँ पद के हिसाब से 24,900 से लेकर 42,400 रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद संभालेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की व्यवस्था। अगले साल जनवरी से मकर संक्रांति के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में होगी। आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समिति की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही। बीते ही दिनों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया था कि 2 दिनों तक देश भर में राममय माहौल बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया था कि विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी अयोध्या में 10 और 11 सितंबर को जुटेंगे। श्री राम अवतरण कॉरिडोर का राम जन्मभूमि से बस्ती के मखौरा धाम तक होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि से मखौरा धाम तक श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर बस्ती के जिलाधिकारी ने पूर्ण विवरण सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराया है। यह जानकारी देते हुए हरैया विधायक अजय सिंह ने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री, विभाग के मंत्री और अधिकारियों से स्वयं मिलकर और पत्र के माध्यम से अनुरोध करने के बाद भी जब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला तो नियम 51 के तहत विधानसभा में कॉरिडोर के निर्माण को लेकर प्रश्न उठाया। धर्मांत कार्य विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास होने की वजह से अधिकारियों ने उनका मंतव्य जानना चाहा। मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द श्री राम अवतरण कॉरिडोर का लागत सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। इसके क्रम में कॉरिडोर बनाए जाने के संबंध में शासन ने जिलाधिकारियों को पूर्ण विवरण सहित आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1906 में देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों को शुरू अहिंसक आंदोलन को पहली बार सत्याग्रह नाम दिया। आज के ही दिन वर्ष 1948 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में हैदराबाद पर हमला किया। उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया और एक त्वरित और निर्णायक योजनाबद्ध हमले में सभी तरफ से हमला किया। आज के ही दिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारतीय पैदल सेना ने पाकिस्तान के बार्किनियर लाहौर शहर पर कब्जा कर लिया। आज के ही दिन वर्ष 1987 में भारत की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का निधन हुआ था। सपा नेता ने दारा सिंह के बीजेपी में जाने को लेकर कही ये बात। उत्तर प्रदेश की घोषित विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां इसको लेकर बहुत उत्साहित है और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी जीत के रूप में इसे देख रही है, वहीं बीजेपी इसे दिन में सपने देखने की बात कह रही। सपा सरकार में मंत्री रहे और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे का कहना है कि दगा किसी का सगा नहीं है। जी चाहे तो करके देखो, जिसने दगा दिया है उसका घर देखो। सपा नेता का कहना है कि दारा सिंह चौहान को अखिलेश यादव ने टिकट दिया और विधायक बनाया। इसके बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में चले गए और आज उनके कमल की पंखुड़ी उड़ गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर चली 2 दिवसीय बैठक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मैराथन बैठक चल रही। राम मंदिर परिसर में स्थित LNT कार्यालय में भवन निर्माण समिति की बैठक हो रही। प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन समिति की बैठक तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में चल रही। सूत्रों के अनुसार 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। अयोध्या में नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले तैयारी को लेकर बैठक हुई है। सडेला मार्ग पर महाकुंभ से पहले बनकर तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर। सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ से पहले
गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटे भरने लगेंगे। शनिवार को उन्होंने उन्नाव में निर्माण कार्य का जायजा लिया। संडीला बांगरमऊ मार्ग पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण एजेंसी के अफसरों संग बैठक की। संडीला मार्ग निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। निवेशकों व उद्यमियों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। मंत्री ने उद्यमियों को अलॉटमेंट लेटर व स्टार्ट प्रोडक्शन सर्टिफिकेट भी दिए। दुहाई से मेरठ तक रैपिडेक्स ट्रेन के ट्रैक बिछाने का आधा काम हुआ पूरा। रैपिडेक्स ट्रेन का दुहाई से मेरठ तक ट्रैक बिछाने का 50% काम पूरा हो चुका है। इस खंड पर बिजली का काम भी किया जा रहा। ट्रैक बिछाने के बाद ट्रायल के लिए गुजरात से रैपिडेक्स के कोच आएंगे। दुहाई से मेरठ साउथ रैपिडेक्स स्टेशन तक खंड की लंबाई 25 किलोमीटर है। मेरठ तक 750 पिलर बना दिए गए हैं। वायाडक्ट का निर्माण पूरा होने के बाद ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा। दोनों लाइन पर 50 किलोमीटर ट्रैक में से 30 किलोमीटर से ज्यादा के हिस्से में ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो गया है। आने वाले दिनों में ट्रैक बिछाने के काम में और तेजी लाई जाएगी। इसी के साथ OHE इंस्टॉलेशन का कार्य भी किया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए हर जिले में खुलेंगे आवासीय संस्कृत स्कूल। प्रमुख प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार प्रदेश के हर जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही। नए संस्कृत आवासीय स्कूल आधुनिक सुविधा से संपन्न होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्थापित होने वाले इन विद्यालयों में संस्कृत में माहौल होगा और ज्यादातर स्मार्ट क्लास होंगे। आधुनिक विषयों का समावेश कर NCERT की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। इन आवासीय संस्कृत विद्यालयों में न सिर्फ +2 तक की पढ़ाई होगी बल्कि उसके बाद की रोजगार परक शिक्षा भी दी जाएंगी। पहले चरण में 35 और दूसरे चरण में 40 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की योजना है। इस योजना के तहत एक ही परिसर के भीतर पूरी तरह से संस्कृत में वातावरण में संस्कृत शिक्षा मुहैया कराना है। 2 माह पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से लेकर एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विभिन्न एजेंसियों से राय लेने के बाद वित्त विभाग ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। बिजनौर में वेटलैंड के निर्माण से देख सकेंगे दुर्लभ पक्षी। बिजनौर में लखनऊ का सबसे बड़ा वेटलैंड विकसित होगा। इसे प्रकृति के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके बनने पर आने वाले दिनों में शहर के लोगों को दुर्लभ पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। इसके विकास का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जल निगम ने तैयार कराया है। इसके निर्माण पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 50 एकड़ में इस वेटलैंड का विकास होगा। बंगला बाजार के आगे बिजनौर रोड पर इठोड़िया पुलिया के निकट अशरफ नगर बिजनौर की करीब 50 एकड़ की झील है। पहले इस पर कब्जे हो रहे थे। प्रशासन ने अभियान चलाकर इसके कब्जे को हटाया था। अब इस झील को वेटलैंड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। जल निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया। इसे लेकर 3 फेज में विकसित किया जाएगा। पहले फेज में 18.16 करोड़, दूसरे फेज में 21.10 करोड़ और तीसरे फेज में 11.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे पुपुल जयकर के बारे में। ये एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1915 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता के बाद के भारत में पारंपरिक और ग्राम कला, हथकरघा और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार के लिए किए जाने वाले उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में फ्रांस, अमेरिका और जापान में भारतीय कला उत्सवों की श्रृंखला आयोजित की, जिसने पश्चिम में भारतीय कलाओं को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। वह नेहरू गांधी परिवार और जिद्दू कृष्ण मूर्ति दोनों की मित्र और जीवनीकार थी। जमा सिक्योरिटी पर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा ब्याज। बिल्डिंग सॉफ्टवेयर में बिजली उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज फीड हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अप्रैल, मई व जून महीने का ब्याज उनके बिल में समायोजित कर देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ब्याज देने के बाद अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर बन रही उनके ब्याज की अदायगी शुरू कर दी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक कॉर्पोरेशन ने 1 मई 2023 को ही जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं मिल पाया था। अवधेश वर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वह अपने बिल में देख लें कि उनका ब्याज आया है या नहीं। यदि किसी को ब्याज नहीं मिला है तो उसकी सूचना परिषद को दें। यूपी में संचारी रोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। यूपी में इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे संचारी रोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से जंग छेड़ दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी PHC, CHC, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना है कि नोडल अधिकारी हर दिन शाम को अपने प्रभार के अस्पतालों की जांच कर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखेंगे। सीएम योगी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था में अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों से पूरी कठोरता से निपटने का आदेश दिया है। एक अध्ययन में ग्लेशियर को लेकर चौंकाने वाला हुआ खुलासा। एक चौंकाने वाला अध्ययन से पता चला है कि यदि दुनिया में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 50% ग्लेशियर गायब हो जाएंगे और सन 2100 तक समुद्र के स्तर में 9 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी।
जर्नल साइंस में प्रकाशित अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के ग्लेशियर सन 2100 तक अपने द्रव्यमान का 40% तक हो सकते हैं। अमेरिका के पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के ग्लेशियरों का मॉडल तैयार किया। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों की गिनती नहीं करते हुए यह अनुमान लगाने के लिए कि वैश्विक तापमान में औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.5 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि में वे कैसे प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम हो जाएगा पूरा। भव्य श्री राम मंदिर से पहले ही अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। निर्माणाधीन मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले ही आगामी नवंबर माह से अयोध्या से उड़ान शुरू हो जाएंगी। अयोध्या एयरपोर्ट के पहले फेज का निर्माण अगले महीने अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सभी कार्यों को 3 चरणों में किया जाना है। इसके लिए परियोजना में शामिल कुल 821 एकड़ भूमि अर्जन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ ही एयरपोर्ट के फेज 1 के रनवे का कार्य भी 100% पूरा हो चुका है। यहाँ नाइट लैंडिंग तथा कोहरे एवं धुंध में लैंडिंग के लिए कैट 1 और रेसा सुविधाओं का काम भी 100% पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार एटीसी टावर का भी कार्य पूर्ण है। एयरपोर्ट के संचालन के लिए आने वाले रुकावटों को दूर कर दिया गया है। सीएम योगी ने पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर लोक भवन परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रदेश की तरक्की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया था। सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्र निष्ठा व संगठन क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया था। वह स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने गृह मंत्री के रूप में देश व प्रदेश की सेवा की। दाल चीनी के भाव में आया उछाल। सब्जियों के दामों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। वहीं अब दाल चीनी के भाव उछाल मारने लगे हैं। दाल व चीनी के दाम एक पखवाड़े से लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा। त्योहारी सीजन में दाल के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। एक पखवाड़े के अंदर दालों के भाव से 10 से लेकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा उछाल अरहर की दाल में कीमतों में आया है, जो कि एक पखवाड़े में 130 से बढ़कर 170 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा। इसकी कीमतों में 40 रुपए तक उछाल आया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे अष्टभुजा मंदिर देवरिया के बारे में। अष्टभुजा माता मंदिर देवरिया शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवरिया जिले में अगस्त पार में स्थित है। यह मंदिर मां दुर्गा को ही समर्पित है। इस मंदिर में नवरात्रि के समय बहुत भीड़ लगती है। यहाँ नवरात्रि के समय मेला भी देखने को मिलता है, जहाँ बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। मंदिर के पास ही आपको यज्ञशाला देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है। काम की बात में आज हम जानेंगे घर बैठे कैसे बिजली, मोबाइल बिल आदि का करें भुगतान। दुनिया डिजिटल हो रही है और हम सभी अभी बिल जमा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह गलत है। पिछले कुछ सालों में भारत में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते कई कंपनियों ने अपने सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि को जमा करने की सुविधा शुरू की। मोबाइल से बिजली का बिल भरने का सबसे आसान तरीका है गूगल पे ऐप। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया डिजिटल पेमेंट एंड्रॉइड ऐप, जो कि यूपीआई पर आधारित है, जिसका संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई भारत के बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करती है। इस ऐप में मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। गूगल पे ऐप से आप कई तरह के डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जैसे पैसों का लेन देन कर सकते हैं। गूगल पे से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, डीटीएच, मोबाइल आदि बिल भर सकते हैं। बाबर आजम एंड कंपनी की वनडे में बादशाहत हुई खत्म। एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम को जोर का झटका लगा है। दरअसल बाबर आजम एंड कंपनी की वनडे में बादशाहत खत्म हो गई है। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को मात देते हुए ऑस्ट्रेलिया फिर से दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे में नंबर 1 का ताज छीना था। हालांकि बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम इस बादशाहत को ज्यादा दिन बरकरार नहीं रख सकी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 123 रन से हराने के बाद ही फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया।
देश में एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में आगे हुआ उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना 2 अरब लीटर को पार कर चुकी है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लीटर सालाना एथेनॉल प्रोडक्शन ही कर पा रहा था। 5 साल में उत्तर प्रदेश में काम करने वाली चीनी मिलों ने एथेनॉल का प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना विकास और चीनी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह जानकारी दी है। चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के शीर्षक एथेनॉल प्रोड्यूसर राज्य बन सकता है। आगरा नगर निगम के पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कही ये बात। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने नगर निगम के पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए। आगरा नगर निगम के पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को हुई। इस कार्यक्रम में आए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पार्षदों को जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाल में ही आए घोसी उपचुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा की। बातचीत में दिनेश शर्मा ने घोसी सीट पर भाजपा की हार की वजह बताते हुए कहा कि यह सीट सपा की थी, चली गई, लेकिन भाजपा ने सपा की रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटों को छीना है। अखिलेश यादव अपनी समीक्षा करें। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। यूपी को आकर्षक बनाने के लिए चल रहा ये काम। उत्तर प्रदेश को आकर्षक बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी को लेकर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाराणसी में भी विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे शहर के करीब 121 धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग इन मंदिरों को जल्द से जल्द दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करेगा। इसके लिए आसपास के लोगों से सहमति बनाई जा रही। वाराणसी में कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ किनारे या बीच में धार्मिक स्थल होने से यातायात प्रभावित होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। इसको लेकर शहर में काफी जाम की स्थिति बन गई है। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए हाईवे से शहर के अंदर आने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा। चौड़ीकरण के दौरान सड़क पर मंदिर और मजार पर हैं। वाराणसी में जब सड़कों पर मौजूद धार्मिक स्थलों को हटा सड़कों के चौड़ीकरण की कवायद शुरू होने जा रही। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बनारस शहर से 121 धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे फोन चोरी हो जाने पर कैसे करें बैंक डिटेल्स की सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि चोर इन दिनों आपका मोबाइल फोन हथिया लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज की तलाश में रहते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग आजकल डिजिटल भुगतान कर रहे हैं और अलग अलग ऐप्स का प्रयोग करते हैं। स्मार्टफोन चोरी होने के बाद इन वॉलेट्स तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए ब्राजील के सीओ पाउल में अपराधी कथित तौर पर आईफोन हैंडसेट चोरी करने के बाद उन्हें बेचने के लिए नहीं बल्कि इन उपकरणों के मालिकों के बैंक डिटेल्स तक पहुंचने और उनके पैसे चोरी करने के लिए चुरा रहे थे। इस तरह की घटनाओं के सामने आने के साथ ही सावधान रहना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपका फोन खो जाता है तो इस स्थिति में आप अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर दें, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को बंद करवा दें, यूपीआई पेमेंट को डीएक्टिवेट करें, साथ ही मोबाइल वॉलेट्स को ब्लॉक कर दें। पुलिस में रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ा सॉल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? ऑप्शन ए है भदोही, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है आजमगढ़। इसका सही उत्तर है ललितपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में सिल्क खरी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है हमीरपुर एवं झांसी। इसका सही उत्तर है हमीरपुर एवं झांसी। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।